लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 49 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। शाम 5 बजे तक 57% मतदान की खबर। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी कल वाराणसी में मातृशक्ति सम्मेलन में भाग लेंगे। गुजरात के आतंकरोधी दल ने अहमदाबाद हवाई अड्डे से इस्लामिक स्टेट के 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में एक सड़क दुर्घटना में 19 लोगों की मौत। मोहम्मद मुखबर को ईरान का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया और भारत की मिक्स्ड रिले टीम ने थाईलैंड में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 4x400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। आज 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 49 निर्वाचन क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक 57% मतदान की खबर है। ओडिशा विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 35 विधानसभा सीटों के लिए भी वोट डाले गए। उत्तर प्रदेश और झारखंड की एक-एक सीट के उपचुनाव के लिए भी आज वोट डाले गए। पश्चिम बंगाल में 73%, लद्दाख में 67% से अधिक, झारखंड में लगभग 62% और ओडिशा में लगभग 61% मतदान की खबर है। उत्तर प्रदेश में लगभग 56%, जम्मू कश्मीर में 54% से अधिक, बिहार में 52% से अधिक और महाराष्ट्र में लगभग 49% मतदान दर्ज किया गया। ओडिशा विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में लगभग 61% मतदान की खबर है। झारखंड की गांडेय सीट पर 66% से अधिक और उत्तर प्रदेश की लखनऊ पूर्व सीट पर 50% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। जिन प्रमुख उम्मीदवारों का चुनावी भाग्य आज मतपेटियों में बंद हो गया, उनमें केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी तथा पीयूष गोयल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी तथा केएल शर्मा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट के चिराग पासवान शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस चरण में कुल 144 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुछ स्थानों पर ईवीएम में गड़बड़ी के कारण मतदान थोड़ी देर से शुरू हुआ। पहली बार मतदान करने वाले मतदाता वोट डालने के लिए काफी उत्साहित दिखे। रायबरेली में कुछ जगहों पर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया तो दूसरी ओर ललितपुर जिले के सोलदा गांव ने 100% मतदान की मिसाल कायम की। कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर अवध और बुंदेलखंड क्षेत्र की इन सभी 14 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। पिछले चुनाव में भाजपा ने इन 14 में से 13 सीटें जीती थीं। पार्टी जो एकमात्र सीट हारी वो रायबरेली थी, जिसे पूर्व कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने जीता था। इन 14 सीटों पर आज बीजेपी नेता राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, कौशल किशोर, साध्वी निरंजन ज्योति, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, तनुज पुनिया और समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद सहित कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में आज लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत सभी 5 संसदीय क्षेत्रों हाजीपुर, मधुबनी, सारण, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। एक रिपोर्ट। बिहार में आज लोकतंत्र के महापर्व में हर वर्ग के मतदाताओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बुजुर्ग वोटर तेज धूप और उमस भरी गर्मी से बचने के लिए मतदान शुरू होने से पहले ही कतारबद्ध नजर आ रहे थे। कई पोलिंग बूथ पर खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली, जब मतदान केंद्रों पर एनसीसी, स्काउट और गाइड के सदस्यों के अलावा बूथ पर तैनात सुरक्षा कर्मी बीमार, बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं की मदद करते देखे गए। अपने छोटे बच्चों के साथ मतदान करने पहुंची माताओं को स्काउट की बालिका सदस्यों ने मदद की और वोटिंग पूरी होने तक बच्चों की देखभाल भी की। इसके अलावा बीमार और चलने फिरने में असमर्थ मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र तक आने के लिए चुनाव आयोग ने वाहनों की व्यवस्था की थी। ऐसे वर्ग के मतदाताओं को बिना किसी कतार में शामिल हुए केंद्र पर पहुंचते ही वोटिंग की सुविधा प्रदान की गई थी, जिसकी लोगों ने काफी तारीफ की। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। उधर महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के 5वें और अंतिम चरण के लिए मतदान सुचारू रूप से संपन्न हुआ।
महाराष्ट्र की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे 264 प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में बंद हो गई है। अंतिम कुछ घंटों में भी कई बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई, जिसके चलते मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोकलिंगम ने घोषणा की कि शाम 6 बजे से पहले मतदान केंद्र में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति मतदान कर सकेगा। मुंबई के कुछ मतदान केंद्रों पर ईवीएम की खराबी के अलावा मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उनके बेटे और कल्याण के प्रत्याशी श्रीकांत शिंदे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कपिल पाटिल, इन प्रमुख नेताओं ने मतदान किया। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, आमिर खान, अक्षय कुमार और आशा भोसले जैसी कई बॉलीवुड हस्तियों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। प्रार्थना के साथ माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। पश्चिम बंगाल में भी मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। पांचवें चरण के चुनाव के तहत आज पश्चिम बंगाल के 3 जिलों को कवर करने वाले सभी 7 संसदीय क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हुआ। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं को प्रभावित करने और कुछ बूथों से पोलिंग एजेंटों को भगाने की खबरें आईं। सुरक्षा बलों ने तत्परता से उन सभी स्थितियों को अपने नियंत्रण में लिया। बारिश के कारण दोपहर में सभी निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ समय के लिए मतदान बाधित हुआ, लेकिन आयोग ने बहुत तेजी से सुधारात्मक कदम उठाए। बोनगांव से बीजेपी उम्मीदवार शांतनु ठाकुर, बैरकपुर से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह और तृणमूल कांग्रेस के पार्थ भौमिक, हावड़ा से टीएमसी उम्मीदवार प्रसून बनर्जी, श्रीरामपुर से टीएमसी उम्मीदवार कल्याण बनर्जी, हुगली से बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी की किस्मत का फैसला 4 जून को मतगणना के दिन होगा। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से स्पर्श सक्सेना। ओडिशा में जिन 5 लोकसभा सीटों में मतदान हुआ, उनमें कंधमाल, सुंदरगढ़, बरगढ़, बलांगीर और आस्का शामिल हैं। बरगढ़ में कुछ लोगों को मतदान केंद्र तक ले जा रहे एक ऑटो रिक्शा चालक की हत्या की घटना को छोड़कर मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बारामूला संसदीय क्षेत्र में शाम 5 बजे तक 54.21% मतदान हुआ। ये पिछले 8 लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक मतदान है। लोकसभा चुनाव के शेष 2 चरणों के लिए प्रचार तेज हो गया है। राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के झारग्राम में रैली की। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस को चुनाव में अपनी हार का एहसास हो गया है, जिससे उसकी निराशा बढ़ गई है। इससे पहले श्री मोदी ने ओडिशा के अनुगुल और कटक में जनसभा को संबोधित किया। श्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के झारग्राम और तामलुक में भी जनसभाओं को संबोधित किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक ने मेगा रोड शो और जनसभाएं की। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज हरियाणा के हिसार और करनाल में रैली की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ ने चंडीगढ़ में रैली को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज और संत कबीर नगर में जनसभा को संबोधित किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। लोक निर्णय 2024 मतदान स्पेशल, आम चुनावों के मतदान पर विशेष कार्यक्रम, विभिन्न अंचलों से मतदान की खबर, संवाददाताओं से मिलेगी सीधी जानकारी, विशेषज्ञों की भी सुनेंगे राय। आकाशवाणी गोल्ड पर सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024 मतदान स्पेशल। पर्वों और उत्सवों का देश है भारत। अब समय है देश के सबसे बड़े पर्व और उत्सव का। आने वाले लोकसभा चुनाव के पर्व को मनाएं उमंग और उत्साह से। वोटर लिस्ट में अपना नाम जांचने के लिए प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर में जाएं और वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें, या फिर elections24.eci.gov.in पर जाएं। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर वोट कीमती है, इसलिए वोट डालना न भूलें। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में कल 25,000 से अधिक महिलाओं के साथ बातचीत करेंगे। श्री मोदी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में मातृशक्ति सम्मेलन के दौरान गृहिणियों, डॉक्टरों, शिक्षकों, व्यवसायियों, वकीलों और खिलाड़ियों के साथ वार्ता करेंगे। श्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के बिहार दौरे पर आज शाम पटना पहुंचे। श्री मोदी ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी को पुष्पांजलि अर्पित की।
सुशील मोदी का हाल ही में निधन हो गया था। गुजरात के आतंकवाद रोधी दल एटीएस ने अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार ये चारों आतंकी श्रीलंका के निवासी हैं और इस्लामिक स्टेट से जुड़े हैं। वे श्रीलंका से चेन्नई के रास्ते अहमदाबाद पहुंचे। एटीएस आतंकवादियों से उनके मकसद के बारे में पूछताछ कर रही है। गुजरात के पुलिस महानिदेशक विकास सहाय ने बताया है कि सबूतों के आधार पर गुजरात एटीएस ने इन आतंकवादियों पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है। इन्फॉर्मेशन में जो 4 नाम मिले थे, 4 लोग मोहम्मद नुसरत, मोहम्मद फारिश, मोहम्मद नफरान, मोहम्मद रशदीन, ये 4 लोगों की पूछपरछ की गई। ये 4 लोग आतंकवाद संस्था, प्रतिबंधित संस्था इस्लामिक स्टेट के सक्रिय सभ्य हैं और किसी भी आतंकवादी कृत्य करने के लिए भारत में कोई भी जगह ये कृत्य करने के लिए वो 18 तारीख को या 19 तारीख को ट्रेन से या हवाई जहाज से अहमदाबाद आए। छत्तीसगढ़ में एक सड़क दुर्घटना में 18 महिलाओं समेत 19 लोगों की मौत हो गई है। ये दुर्घटना कबीरधाम जिले के कुकदू थाना क्षेत्र में उस समय हुई जब बहपानी गांव के पास एक वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। इस वाहन से 25 लोग सवार थे जो जंगल में तेंदू पत्ता तोड़कर अपने गांव लौट रहे थे। 8 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए यात्रियों का ऑफलाइन पंजीकरण 31 मई तक रोक दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में एक बैठक में ये निर्देश जारी किए। उन्होंने अधिकारियों को इस संबंध में टूर ऑपरेटरों के लिए दिशा निर्देश तैयार करने का आदेश दिया है। इस बीच राज्य में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया है। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मृत्यु के बाद ये फैसला लिया गया है। रईसी 2021 में देश के राष्ट्रपति बने थे। इस बीच भारत ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्हयान की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु पर कल एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्हयान की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। आम चुनाव के 5वें चरण में रात 8 बजे तक लगभग 57.58% मतदान हुआ। इस चरण में 49 संसदीय सीटों के लिए मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ था। भारत की मिक्स्ड रिले टीम ने थाईलैंड में एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप के 4x400 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। मोहम्मद अजमल, ज्योतिका श्री, अमोद जैकब और शुभा वेंकटेशन की चौकड़ी ने 3 मिनट 14.12 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 49 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। रात 8 बजे तक 57% से अधिक मतदान की खबर। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी कल वाराणसी में मातृशक्ति सम्मेलन में भाग लेंगे। गुजरात के आतंक रोधी दल ने अहमदाबाद हवाई अड्डे से इस्लामिक स्टेट के 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और मोहम्मद मुखबर को ईरान का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।